और अभी तक बुरसा फतह नहीं हुआ, लेकिन राइटर्स ने कहानी में अब इज़निक को भी शामिल कर दिया है, जो इनकी तरफ से एक अच्छा मूव है। जबकि दूसरी तरफ ओरहान का इज़निक के तकफूर को मिलना भी एक अहम स्टेप है, और ये एक ऐसे सियासी सफर का आगाज है जिसमें ताकत, मुस्तकिल मिजाजी और जहानत चाहिए, और ओरहान के पास ये सब कुछ है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि ओरहान की इज़निक के तकफूर से मुलाकात सिर्फ इज़निक की फतह की तरफ इशारा नहीं, बल्कि ओरहान की बाज़ंतीनी बीवी एस्पोर्चा की इस सीरीज में एंट्री की तरफ इशारा है। और एस्पोर्चा के आने से इस कहानी का माहौल ही मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा, लेकिन वो कैसे, इस बारे में जानेंगे। और नाज़रीन इकराम, महमूद बोज़दैग ने इस सीरीज के स्टार्ट से अब तक इस सीरीज की काफी गलतियां ठीक की हैं, तो वो गलतियां क्या थी, ये आप लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि कुरुलिश और हान की एपिसोड 5 पिछली एपिसोड से काफी बेहतर थी, और इसकी सबसे अहम बात यह है कि जो काम मर्दों के करने वाले थे वो मर्दों को ही करने दिए गए, और यही हम चाहते हैं। और मर्द यास्चियोग्लू लगता है कि ओरहान के रोल को काफी एंजॉय कर रहा है। और ये सीरीज शुरू होने से पहले जब मर्द यास्चियोग्लू से एक इंटरव्यू में इस सीरीज के बारे में सवाल किया गया, तो मर्द का जवाब ये था कि मैं तवक्कुआत के बुनियाद पर काम नहीं करता, बल्कि बेहतरीन तरीके से अपना काम करने की कोशिश करता हूँ, और लगता है कि वो कर भी रहा है और अपने रोल में फिट हो रहा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जब ये सीरीज शुरू हुई तो उसमें काफी गलतियां थी। मिसाल के तौर पर पहली गलती ये थी कि ओरहान की अंदरूनी दुनिया और उसकी सोच को सही तरीके से नहीं दिखाया गया था। नंबर 2 ये कि सास बहू वाली कश्मकश को बगैर किसी जरूरत के लंबा किया गया। और नंबर 3 ये कि आला और रूहानी सीन्स के बजाय आम किस्म के डायलॉग्स थे। तो महमूद बोज़दैग ने 5वीं किस्त में इन तीनों खामियों को दूर किया। और आप में से जो लोग मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें याद होगा कि कुरुलिश उस्मान का सीजन 5 शुरू होने से पहले मैंने अपनी एक वीडियो में ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर महमूद बोज़दैग यूनुस एमरे का किरदार इस सीरीज में ले आए तो कितना अच्छा होगा। और वाकई फिर सीजन 5 में महमूद बोज़दैग यूनुस एमरे को ले भी आए, मेरे कहने से नहीं, बल्कि लगता है कि वहाँ हमारी सोच मिल गई। जबकि कुरुलिश उस्मान का सीजन 6 शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि जिस अदाकार ने अजीज महमूद हुदाई नामी ड्रामे में अपीयरेंस दी थी, इसे अगर कुरुलिश उस्मान में ले लिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन महमूद बोज़दैग ने कुरुलिश उस्मान में नहीं, बल्कि कुरुलिश और हान में इस अदाकार की दरवेश मूसा के किरदार में एंट्री करवा दी है। और सास बहू वाली कश्मकश खत्म करके मलहून के किरदार में एक पॉजिटिव चेंज भी दिखा दिया गया है। और सिनेरियो के अलावा फिल्मिंग और एडिटिंग में भी गलतियां थी। मसलन ओरहान का इसके कंधों पर पड़ा बड़ा सा फर, जिसकी वजह से उसकी गर्दन बेचारे की नजर ही नहीं आती थी। और दूसरी तरफ कैमरा एंगल इस तरह के थे कि जिसकी वजह से ओरहान का कद ज्यादा ही छोटा लगता था। तो शुक्र है कि इस फर कोट से जान छुटी, ओरहान की भी और हमारी भी। और आप लोग यहाँ मेरी की गई बातों से किस हद तक मुत्तफिक हैं, और आपके ख्याल में कौन कौन सी गलतियाँ मौजूद हैं और कौन कौन सी दुरुस्त कर ली गई है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम एस्पोर्चा की तरफ। तो जिस सीन में ओरहान इज़निक के गवर्नर के पास गया, तो वो किसी जंगजू की हैसियत से नहीं, बल्कि एक सियासतदान की हैसियत से गया था। ओरहान ने तकफूर को न सिर्फ दोस्ती की पेशकश की, बल्कि तजारत का दरवाजा खुला रखने की भी ऑफर की। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि ओरहान को इनकार करके इज़निक के गवर्नर ने गलती की है कि न सिर्फ उसने अमन मुआहदे को ठुकरा दिया, बल्कि अपने लोगों के लिए तजारत के रास्ते भी बंद कर दिए और उनकी खुशहाली की राह में रुकावट बन गया। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा नहीं है। इज़निक का हाकिम जानता है कि ओरहान की अमन की ये पेशकश बुरसा के मुहासरे तक है। एक बार बुरसा फतह हो गया तो इसके बाद इज़निक की बारी आएगी। और वो ये भी जानता है कि ओरहान बुरसा के मुहासरे के दौरान सिर्फ आर्जी तौर पर यह सुलह कर रहा है। और नाज़रीन इकराम, इज़निक के तकफूर और ओरहान के इस सीन से एस्पोर्चा का बहुत गहरा ताल्लुक है। आप लोग कहेंगे वो किस तरह? तो पहले इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर एस्पोर्चा की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने इस सीन में नोट किया होगा कि ओरहान ने आवाज ऊंची करके किस तरह इज़निक के तकफूर को डांट दिया था। और हमारे जहनों में ये बात आई कि ओरहान ने अभी तक बुरसा तो फतह किया नहीं, तो इज़निक के तकफूर के साथ किस बुनियाद पर अकड़ दिखाई। तो इसकी वजह यह है कि ओरहान कमजोर नहीं है। आप लोग इस सीजन के एपिसोड 1 याद करें कि सारोज और फ्लेवियस बुरसा के कले में बंद थे और उनके लोग भूख से मरने वाले थे। बिल्कुल यही हिकमत अमली अब ओरहान इज़निक के साथ भी इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए ओरहान के गरज कर बोलने से इज़निक में मौजूद लोग भी डर गए थे कि ओरहान इज़निक का भी मुहासरा न शुरू कर दे, जिस तरह उसने बुरसा का कर रखा है। और दूसरी तरफ हकीकत भी यही है कि बुरसा और इज़निक के आसपास की तमाम जमीनें ओरहान के कब्जे में आ चुकी हैं, इसलिए कि वो इज़निक के तकफूर के सामने इस तरह गरज कर बोल सकता है।
تو اب नाज़रीन इकराम, आने वाले किसके ट्रेलर में एम्परर एंड्रोनिकोस के आने की खबर आ चुकी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ओरहान बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए इतनी बड़ी थ्रेट बन चुका है कि बाज़ंतीनी शहंशाह भी ओरहान और बुरसा पर फोकस करने के लिए खुद इस इलाके में आ रहा है। और चूंकि एंड्रोनिकोस अब बजाते खुद इधर आ रहा है, तो ये एस्पोर्चा की एंट्री की तरफ इशारा है, ओरहान गाजी के मुस्तकबिल की बीवी। और जाहिर सी बात है कि एक सियासी शादी होगी। अब ये अलग बात है कि एस्पोर्चा को शहंशाह की बेटी दिखाया जाएगा या फिर इसकी कोई भांजी या भतीजी होगी जो कि शाही खानदान से ताल्लुक रखती होगी। और अगर नाज़रीन इकराम एस्पोर्चा की एंट्री होती है तो ये नीलूफर के लिए एक शौक होगा। वैसे भी नीलूफर खातून इस वक्त उम्मीद से है, जबकि ओरहान अपने आने वाले बच्चे का नाम मुराद रखेगा, जिसके पीछे भी एक अहम वजह यह है कि मुराद से पहले ओरहान ने अपने 2 बच्चे खोए हैं, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी दुख और रंज के एक दौर से गुजरे हैं। तो अब जबकि नीलूफर खातून के यहाँ खुशखबरी है, तो दोनों वालिदैन को उम्मीद है कि उनका बच्चा जिंदा सलामत रहेगा। इसी वजह से उस बच्चे का नाम मुराद रखा जाएगा, जिसका मतलब है जिसकी ख्वाहिश की गई हो। तो सोचने की बात यह है कि नीलूफर ऐसी कंडीशन में है, तो क्या एस्पोर्चा की एंट्री जरूरी थी? जी हाँ नाज़रीन इकराम, जरूरी थी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाला खातून उस्मान की जिंदगी में तो थी, लेकिन मलहुन की एंट्री जरूरी थी, क्योंकि मलहुन से शादी के बाद जिस तरह उस्मान बे को सियासी फायदे हासिल हुए और औलाद की खुशखबरी भी मिली, तो बिल्कुल इसी तरह एस्पोर्चा से शादी के बाद ओरहान बे को भी बहुत से फायदे हासिल होंगे। वो अलग बात है कि ऐसी बात को औरत तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। और बाला खातून का गम उस्मान और मलहुन से शादी के वक्त हमें याद है, क्योंकि उस्मान और बाला की आपस में मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। तो यही मामला ओरहान और नीलूफर का भी है। और जिस तरह बाला खातून ने रियासत के मफाद के खातिर कुर्बानी दी थी, तो यही कुर्बानी अब रियासत नीलूफर खातून से भी मांगेगी। और वैसे मुझे तो ये इस लिहाज से अच्छी बात लगी है कि नीलूफर बेचारे ओरहान को सुकून से अकेला नहीं बैठने देती और फौरन घोड़ा लेके उसके पीछे पीछे आ जाती है। ये चीज मुझे बड़ी अजीब सी लगी। खैर, इस बार यही काम ओरहान ने भी किया है। तो जब इन दोनों की इतनी मोहब्बत है, बच्चे भी मौजूद है और एक आने भी वाला है, तो इस सिचुएशन में ओरहान की जिंदगी में एक और औरत की एंट्री को राइटर्स कैसे दिखाएंगे, ये चीज बहुत अहम है। यहाँ उस्मान और बाला के सिनेरियो से ओरहान और नीलूफर का सिनेरियो मुख्तलिफ है, क्योंकि मलहुन से शादी के वक्त उस्मान के यहाँ औलाद नहीं थी, लेकिन एस्पोर्चा से शादी के वक्त ओरहान के यहाँ औलाद भी है। तो नाज़रीन इकराम,